हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब समझते हैं इसकी कमियों के बारे में कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो अब हम इसके एक एक पॉइंट के थ्रू समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। जो भी हमें अकाउंटिंग डेटा से पता चलता है तो वह 100% करेक्ट नहीं होता है। इसमें होने वाली प्रॉफिट या लॉस को बस स्टेटमेंट ही कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हम अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें अनुमान लगाकर ही करते हैं। इसमें हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। उसमें जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है उसे हम एग्जैक्ट फिगर नहीं मान सकते हैं। अब जैसे हम डेप्रिसिएशन को ही हम एग्जीम करते हैं, कोई भी जैसे मशीन बिजनेस के लिए परचेज़ की है, तो जैसे कोई मशीन 5 लाख की है और वह बिजनेस के लिए परचेज़ की गई है और उसको यह मान लिया जाता है कि यह अगर 5 वर्ष तक अच्छे से चलेगी, अच्छे से वर्क करेगी। अब उस पर हम हर साल उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, यानी 1 लाख हम उसका डेप्रिसिएशन निकालें तो 5 सालों में उसकी वैल्यू कवर हो जाएगी। पर ज़रूरी नहीं है कि वह मशीन बस 5 साल ही चले, आगे वह 6 या 7 साल तक भी चल सकती है। तो इस तरह हम उसे मान लेते हैं। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि अकाउंटिंग फुल एग्जैक्ट नहीं होती है। इसका सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग डज नॉट डिडक्ट द रिजाइजेबल। अकाउंटिंग डज नॉट डिडक्ट द रिजाइलेबल। अकाउंटिंग की जो एसेट बेचने से जो इनकम वैल्यू हुई है उसकी वैल्यू को शो नहीं करती। जैसे हम अपनी बैलेंस शीट में हम अपनी सारी एसेट को शो करते हैं और उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, पर अगर ऐसी एसेट है जो उसकी टाइम पीरियड जो पूरा हो चुका है, जिसे हम पूरा यूज़ कर चुके हैं, अब वह सही से वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी जगह नई एसेट लाकर यूज़ कर रहे हैं, पर उस कंपनी ने 20,000 रुपये एसेट सेल कर दी है तो उसे कैश में 20,000 रुपये मिले हैं, पर यह कैश बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। यानी कि जब भी कोई एसेट सेल की जाती है तो उसकी अमाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एसेट एसेट को बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं लाया जाता है, ये बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज़ की जाती है और उसकी वैल्यू को हम रिटर्न डाउन करते हैं। मतलब कि इस पर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगाकर वैल्यू को कम की जाती है। अब हर साल उसकी एसेट पर डेप्रिसिएशन निकालने से एटलीस्ट उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब वह बिजनेस की उसकी पॉइंट ऑफ वैल्यू से उसकी वैल्यू 0 हो गई है, पर एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई होती है। स्किप वैल्यू पर इसे सेल करके कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो अब जो ये पैसे मिलते हैं तो इसको हम कहीं भी शो नहीं करते हैं। तो इस तरह हमारा अगला पॉइंट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। यह अनरियलिस्टिक होती है अकाउंटिंग में। जैसे गोइंग कंस होता है कि बिजनेस
हमेशा चलता रहेगा, वह कभी भी बंद नहीं होगा। और बिजनेस करने वाला यही मानकर अकाउंटिंग करता है कि बिजनेस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। बिजनेस भी बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। इसका नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग से हमारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, वह पूरी नहीं होती है। वह ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से जो ईयरली प्रॉफिट निकल कर आता है, वह सिर्फ एस्टिमेट किया हुआ ही होता है। बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट को तभी जान सकते हैं तब वह बिजनेस क्लोज करेंगे या उसका शट डाउन करेंगे। तो इस तरह अकाउंटिंग से हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका लास्ट पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। जो कंपनी या फर्म के जो अकाउंट्स हैं, इसको कंप्लीट करना या फिर उसको थ्रेजिस करना, यानी कि जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे छिपाकर, ताकि उस बिजनेस को और भी बेटर पोजीशन में शो किया जा सके, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखे। इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट शो नहीं करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन को छिपाएंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट शो करेगा वह डू एंड फेयर नहीं होगा। साथ ही उसकी बैलेंस शीट जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी वह भी एग्जैक्ट नहीं होगी, तो एसेट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही अकाउंट्स की कमियां हैं। तो इसमें इस तरह से चेंज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट व लास्ट पॉइंट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जब हम अपनी अकाउंटिंग में डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तो वह जो पार्ट्स इवेंट जो हुए होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। फोरकास्टिंग अकाउंटिंग का मतलब भविष्यवाणी करना। अगर कोई चीज़ हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, तब जाकर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और इस तरह अकाउंटिंग की कमी भी है कि इन पास्ट के इवेंट का फाइनेंशियल एनालिसिस करके फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इतने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या फिर इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड, यही कुछ पॉइंट्स थे जो अकाउंटिंग की कमियों के बारे में बताते हैं। तो इस तरह आप जान गए होंगे इसके सभी पॉइंट्स को। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।